हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गेल जब शराब पीने के लिए जाती है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखता है, तो वो सबको बुलाती है इसे दिखाने के लिए। और जब सब आते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं तो इन्हें समुद्र में एक जहाज़ दिखता है जिसमें कुछ लोग होते हैं और उनके पास हथियार भी होता है जिसे लेकर वे इनकी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर ये सब बहुत ही डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कैरोल मेलिसा के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि कुछ लोग बंदूक लेकर इधर आ रहे हैं। मेलिसा कैरोल को उसे स्टॉक से आज़ाद करने को कहती है, पर कैरोल मेलिसा को आज़ाद करने से पहले पूछती है कि क्या उसने बंदूक चलाने का सबक सीखा। मेलिसा हाँ कहती है और जैसे ही कैरोल मेलिसा को आज़ाद कर देती है, मेलिसा तुरंत अपने कमरे में जाती है और बंदूक लेकर आती है। यह देखकर कैरोल चौंक जाती है क्योंकि अभी उसने बोला था कि उसने बंदूक चलाने का सबक सीख लिया है। टैंडी, टॉड और बाकी सब भागते भागते गाड़ी के पास जाते हैं, पर इनके पास चाबी नहीं होता। इसीलिए ये लोग दोबारा घर के अंदर आते हैं चाबी लेने के लिए। और जब ये लोग चाबी को ढूंढ रहे थे तभी वहाँ पर पैट ब्राउन और उसके साथी आ जाते हैं। आवाज सुनकर थॉड, टैंडी और बाकी सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ हथियार लेकर छुप जाते हैं। पैट ब्राउन और उसके साथी को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी हमारे थॉड को चाबी नजर आती है तो वह उसे उठाने की कोशिश करता है, जिसकी आवाज सुनकर पैट ब्राउन थॉड के पास जाता है, जिसे देखकर थॉड बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर टैंडी, कैरोल, गेल सब सामने आ जाते हैं अपने अपने हथियार लेकर और चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है अपनी बंदूक लेकर और पैट ब्राउन और उसके साथी को बंदूक नीचे करने को कहती है, पर पैट ब्राउन नहीं मानता और मेलिसा को बंदूक नीचे करने को कहता है। तभी पैट ब्राउन का एक साथी मेलिसा की और बंदूक करने की कोशिश करता है तो मेलिसा उस पर गोली चला देती है। यह देखकर पैट ब्राउन और उसका दूसरा साथी तुरंत बंदूक को नीचे रख देता है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता और मेलिसा ने जिसे गोली मारा था उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर वह मरने से पहले मेलिसा और बाकी सबको कहता है कि हम यहाँ किसी को जान से मारने के लिए नहीं आए थे, हम तो शांति चाहते थे। इसके बाद ये लोग उस आदमी को गंजे फील और गोल्डन के कब्र के पास दफना देते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। पैट ब्राउन के साथी का नाम लुइस होता है, जो कि एक डॉक्टर था। और जब यह बात कैरोल और गेल को पता चलती है तो ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इन्हें एक डॉक्टर की जरूरत थी, क्योंकि ये लोग माँ बनने वाले थे। पर यह खुशी तब खत्म हो जाती है जब लुइस इन्हें बताता है कि वह इंसानों का डॉक्टर नहीं बल्कि पेड़ पौधों का डॉक्टर है। पैट ब्राउन इन्हें बताता है कि ये लोग जलती हुई लाइट देखकर यहाँ पर आए हैं। कैरोल उसके साथी की मौत के लिए माफी मांगती है। गेल के पूछने पर पैट ब्राउन उसे बताता है कि वह अपना सूट जमीन में कभी भी नहीं उतारता क्योंकि उसे डर है कि वह वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसीलिए वह हमेशा शिप में रहता है। पर वह वहाँ पर हमेशा अकेला महसूस करता है, इसीलिए अब वह इनके साथ रहना चाहता था। पर कैरोल उसे बोलती है कि आज हम सब एक साथ हैं, ये सब टैंडी की वजह से है। टैंडी हमारा लीडर है। पैट ब्राउन टैंडी की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि कम से कम तुम्हारे पास एक लीडर तो है। यह सुनकर टैंडी बहुत ही खुश हो जाता है। कैरोल उसे बोलती है कि हम आपस में बात करके बताएंगे कि तुम यहाँ पर रहोगे कि नहीं। इसके बाद ये लोग कुछ दूर जाकर आपस में बात करते हैं। टैंडी के अलावा किसी को भी पैट ब्राउन पर भरोसा नहीं था। सब चाहते थे कि पैट ब्राउन यहाँ से चला जाए और लुइस चाहे तो यहाँ पर रह सकता है, पर टैंडी के कहने पर सब मान जाते हैं। पैट ब्राउन टैंडी को बोलता है कि इसके लिए तुम्हें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। पैट ब्राउन लुइस से कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रात में कैरोल टैंडी को आईब्रो देती है और कहती है कि जब से तुमने अपने बाल को काटा है तब से तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हो। टैंडी उस आईब्रो को लगा लेता है। अगले दिन जब पैट ब्राउन सबसे बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर टैंडी आता है, जो कि आईब्रो को लगाए हुए था। गेल को टैंडी के आईब्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस बात को लेकर पैट ब्राउन गेल पर भड़क जाता है। टैंडी पैट ब्राउन को शांत करता है और वहाँ से ले जाता है। कैरोल, थॉड, एरिका और गेल सब लुइस के पास जाते हैं और पैट ब्राउन के बारे में पूछते हैं कि वह कैसा इंसान है। लुइस पहले तो पैट ब्राउन की तारीफ करता है और बोलता है कि वह बहुत ही शांत और हंसमुख इंसान है, पर किसी को भी लुइस पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद लुइस इन्हें सच्चाई बताता है और कहता है कि वह एक सनकी इंसान है। तुम्हें पैट ब्राउन को मारना चाहिए था, तुम लोगों ने गलत इंसान को मार दिया। जब हम जहाज में थे पैट ब्राउन के साथ तब पैट ब्राउन ने हमें बताया था कि उसने 2 हफ्ते पहले किसी इंसान को मारा था। लुइस यहाँ पर माइक की बात कर रहा। यह सुनकर कैरोल बहुत ही डर जाती है क्योंकि टैंडी पैट ब्राउन के साथ होता है। पैट ब्राउन और टैंडी रॉकेट से एक लकड़ी के पुल को गिराने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी टैंडी पैट ब्राउन को अपने भाई माइक के बारे में बताता है। इसके बाद ये लोग उस लकड़ी के पुल को ब्लास्ट करते हैं और जब टैंडी घर आता है तो कैरोल और बाकी सब टैंडी को पैट ब्राउन के बारे में बताते हैं कि पैट ब्राउन कितना खतरनाक है, पर टैंडी इनकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर पैट ब्राउन आता है जिसने अपने सेफ्टी सूट को उतार दिया था क्योंकि उसे यहाँ पर घर जैसा महसूस हो रहा था।
पैट ब्राउन सबको थैंक यू बोलता है उसे यहाँ पर रहने देने के लिए है और गेल को एक जीन्स देता है। इसके बाद वह घर के सामान को छूकर देखने लगता है क्योंकि उसने बहुत दिन बाद अपने सेफ्टी सूट को उतारा था। तभी कैरोल और बाकी सब टेंडी को पैट ब्राउन की सच्चाई बताती है और बोलती है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने 2 हफ्ते पहले किसी को जान से मार दिया था, पर टेंडी को इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी पैट ब्राउन टेंडी की तस्वीर माइक के साथ देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि टेंडी और बाकी सब उसे धोखा दे रहे हैं। इसीलिए वह अपने बैग से बंदूक निकालता है और इन पर तान देता है। टेंडी पैट ब्राउन को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वह उसका दोस्त है, पर पैट ब्राउन उसकी बात नहीं मानता और माइक की तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि माइक कहाँ है, तुम्हारा माइक ही मेरा माइक है, और इन्हें डराने के लिए एक गोली चलाता है। और जब वह दूसरा गोली चलाता है तो देखता है कि बंदूक में गोली ही नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं और एक गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने पैट ब्राउन आ जाता है तो टॉड उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर निकाल देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।